हेलो फ्रेंड्स। तो हमने वन डायमेंशनल मोशन समझ लिया है। अब हम इस पर डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ बॉडी ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन travels one third of the total distance with a velocity 4 meter per second in time t1. The remaining part of the distance the remaining part of the distance was covered with a velocity of 2 meter per second in time t2, and with velocity 6 meter per second for again t2 interval of time. So find the average velocity over the whole time of motion. Find average velocity. Okay. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? Body traveling on a straight line travels one third of the total distance with a velocity 4 meter per second in time t1. The remaining part of the distance was covered at 2 meter per second in time t2 and with velocity 6 meter per second for time again t2. It means दो जो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी है वो कवर की गई है दो अलग अलग स्पीड के साथ। पहले 2 मीटर पर सेकंड इन टाइम t2 और फिर 6 मीटर पर सेकंड फॉर टाइम अगेन t2। तो हमें सिंपली दो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, दोनों से में एक क्वेश्चन लिखनी है। तो पहला तो ये कि लेट्स से कि जो डिस्टेंस कवर किया उसने पहले सेक्शन में दैट वाज वन थर्ड ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो अगर पहले सेक्शन में जो उसने डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t1 एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, उसको अगर हम x मान लें, इसका मतलब कि टोटल सेक्शन कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा पाथ का, 3x हो जाएगा, बिकॉज दिस इज फर्स्ट सेक्शन इज वन थर्ड ऑफ द टोटल। तो टोटल 3x हो जाएगा, यानी कि बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ 2x हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज 3x, जिसमें से वन थर्ड कवर किया गया एट 4 मीटर पर सेकेंड इन टाइम t1। रिमेनिंग पार्ट को कवर किया गया एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर t2 टाइम एंड देन एट 6 मीटर पर सेकेंड अगेन फॉर t2 टाइम। हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, हमने क्या सीखा? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्योंकि बंदा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 3x। हमें लिखना है टाइम। तो टाइम कितना लगा उसको, टाइम उसको लगा पहले तो t1 फिर t2 और उसके बाद फिर से t2, राइट। तो चूंकि हमें एक नंबर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें सब कुछ एक किसी एक वेरिएबल में लेकर आना पड़ेगा। तो हमारे पास इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो t1 है, दैट t1 इज व्हाट, दैट t1 इज x बाई 4, बिकॉज t1 टाइम में x डिस्टेंस कवर किया गया 4 मीटर पर सेकेंड। फिर ये जो 2x है, दिस 2x इज 2 टाइम्स ऑफ t2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ t2 है। तो पहले 2 मीटर पर सेकेंड से t2 टाइम तक डिस्टेंस कवर किया, फिर 6 मीटर पर सेकंड से फिर t2 टाइम तक डिस्टेंस कवर किया, तब जाकर के ये पूरी 2x कवर हुई। यानी कि यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि 2t2 प्लस 6t2 यानी कि 8
T2। इसका मतलब आपको T2 क्या आ गया, T2 आपको आ गया x/4। तो T1 भी x/4, T2 भी x/4। तो T1 T2 दोनों हमें x के टर्म में मिल गया। तो हम क्या करेंगे अब, 3x डिवाइड बाई T1 की जगह पर x/4 प्लस T2 की जगह पर अगेन x/4। तो ये 2T2 है ना, तो ट्वाइस इंटू x/4। तो ये वैल्यू आपको क्या आ जाएगी। अब इस वीडियो को पॉज करके खुद कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि आपको ये वैल्यू क्या आ रही है। ये वैल्यू आपको आएगी 4 मीटर/सेकेंड। मैं ये जो कैलकुलेशन पार्ट है यहाँ पर छोड़ता हूँ। आप सिंपली ये x/2 है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, x कैंसिल होगा, आपको वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर/सेकेंड। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो जो हम चाहे क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, जो हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बस हम उस स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, आपको सही रिजल्ट आ जाएगा। सो क्विकली मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 2 cars start off to race with velocities 4 and 2 meter per second. And they travel in straight line with straight line with constant acceleration of 1 meter per second square and 2 meter per second square respectively. Okay, फिर है कि if they reach final point at same instant, final point at same instant, then what is the length of path? ठीक है, तो हमें पाथ लेंथ निकालना है। तो पाथ लेंथ क्या है, रेस वाली तो ऑब्वियसली बात है कि एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और अगर दोनों एक साथ ही एंड पॉइंट पे पहुंचे हैं, फाइनल पॉइंट पे, यानी कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, ऑब्वियसली सेम रहा, क्योंकि रेस जब भी होती है तो पाथ लेंथ तो दोनों के लिए, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक ही होता है। तो अब हमें ये कहा जा रहा है कि फाइनल पॉइंट वो सेम इंस्टेंट पे पहुंचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट भी सेम है दोनों के लिए, और टाइम भी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि सेम पॉइंट टाइम में ही दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल करनी है हमें, स्टैंडर्ड वही, अगर आप भूल ना गए हो तो आपको याद हो, आई होप, कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ AT²। ओके, तो दोनों पार्टिकल के लिए हम, दोनों जो कार है उनके लिए हम अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं S। तो S इज इक्वल टू, पहली कार का इनिशियल स्पीड क्या था, 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4t प्लस हाफ ऑफ, उसी कार का एक्सेलरेशन क्या है, 1 है, तो हाफ ऑफ 1 इंटू T²। फिर दूसरी कार के लिए भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, और चूंकि सेम टाइम पे पहुंच रही है तो T भी सेम। तो दूसरी कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2t प्लस हाफ ऑफ, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 इंटू T²। तो हमारे पास दो सिंपल इक्वेशन है और दो वेरिएबल है S और T। तो आई होप आप लोगों को पता हो कि अगर दो इक्वेशन होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, तो उनको सॉल्व करने की क्या क्या मेथड्स हैं। पहले तो अगर आप सिंपली देख लो, ये है आपको 4t प्लस T²/2, और ये आपको है 2t प्लस T²। तो हम सिंपली हम वो एक काम कर सकते हैं, हमको हमें दिख रहा है दोनों जगह S है, तो ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, और ये इक्वेशन 2 है। हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें। हम अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो ये S माइनस S क्या हो जाएगा, 0। इधर क्या बचेगा, 4t माइनस 2t यानी कि 2t प्लस T² बाई 2 माइनस T² यानी कि माइनस ऑफ T² बाई 2।
तो सिंपली ये टी के टर्म में आ गया, ये अब सॉल्व हो जाएगा। तो 2t इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, ये और ये कैंसिल, तो सिंपली टी क्या आपको आ गया, टी आपको आ गया 4 सेकेंड्स। तो एक चीज़ मालूम हो गई कि ये जर्नी जो है इनकी रेस वो 4 सेकंड तक चली है, 4 सेकंड पे रेस खत्म हुई। अब इसी t इज इक्वल टू 4 की वैल्यू को हम कहीं पुट कर देंगे, तो अगर यहाँ पुट करें s इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2, यानी कि 16 प्लस 4 स्क्वायर 16 बाई 2 8, दैट्स 24 मीटर। ठीक है, सोचो कि अगर 2 मीटर पर सेकंड वाली कार ने जिस पॉइंट पर 4 मीटर पर सेकंड वाली कार को ओवरटेक किया, तो 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले ये कार ए मान लेते हैं, ये कार बी मान लेते हैं, तो ए पहले आगे होगी, बी पीछे होगी। एक पॉइंट के बाद ए और बी दोनों बराबर सेम पॉइंट पे पहुंच होंगे। अगले इंस्टेंट पर क्या होगा, चूंकि बी का एक्सेलरेशन ए से ज़्यादा है, तो अगले इंस्टेंट पर क्या होगा, अगले इंस्टेंट पर बी की स्पीड जो भी है वो ए को पीछे छोड़ देगी ना, बी आगे बढ़ जाएगी। तो और बी का कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन क्या है, ए से ज़्यादा है, यानी कि फिर जब बी आगे बढ़ जाएगा तो ए कभी भी बी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा, बिकॉज बी की स्पीड ज़्यादा रहेगी हमेशा ए से। तो इसलिए अगर ओवरटेक हुआ है और चूंकि वो दोनों सेम टाइम पर रेस फिनिश हुआ है, इसका मतलब कि ये ओवरटेक बराबर, ये जो दोनों पैरेलल पहुंचे ये बराबर एग्जैक्टली कहाँ पहुंचे, एंड पॉइंट पे पहुंचे। क्योंकि अगर उससे पहले पहुंचे होते कहीं पर ये, अगर बी ने ए को रेस खत्म होने से पहले ही ओवरटेक कर लिया होता, तो बी ये रेस जीत चुका होता, क्योंकि बी की फिर स्पीड ज़्यादा हाई रेट से इंक्रीज करती। ठीक है, चलिए तो अब हम क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम एक काम करते हैं, हम इस बार वर्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, एक टावर है जिसकी हाइट h है, और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। ओके, and it is said that the total distance covered by it in the last second of its motion, ये मैं लिख देता हूँ, the total distance covered by it in the last second of motion is equal to the distance covered by it in the first 3 seconds. ओके, तो हमें निकालना है व्हाट इज एच की वैल्यू क्या है। तो आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकंड ऑफ मोशन इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स। तो जो हमें इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन दी होती है, इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन होगा एग्जाम में, हमें पहले उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको दिया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन द लास्ट सेकंड, तो पहले हम अज्यूम कर लें कि लेट्स से कि टोटल टाइम जो उसको लगा ऊपर से नीचे आने में वो टी है, यानी कि लास्ट सेकंड की अगर बात हो रही है, यानी कि उस ठीक टाइम तक वहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना लगा होगा, टी माइनस 1। तो ये लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, टी माइनस 1, यहाँ तक पहुँचने में टी, तो यही हुआ ना लास्ट सेकंड। तो अगर ये लास्ट सेकंड का हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं माइनस टी माइनस 1 वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस इन लास्ट 1 सेकेंड विल बी हाउ मच, जो टी टाइम में डिस्टेंस का ट्रेवल किया है इसने, राइट, माइनस जो इसने डिस्टेंस टी माइनस 1 टाइम में ट्रेवल किया, है ना, सिंपल लॉजिक। तो टी टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बॉल को ड्रॉप किया गया, इसका मतलब कि यू कितना है, यू ऑब्वियसली 0 है, तो यू टी का टर्म हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। इक्वेशन में कौन सी इस्तेमाल करनी है, आई होप
अब तक तो हमने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ देख ली और सुन ली कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन में पहले यू को क्या लेंगे हम, ज़ीरो, बचता है क्या, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज़ का यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, राइट, ठीक है, तो एक्चुअली एस क्या होना चाहिए, एस नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं या मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड के टाइम पर हम बस नंबर्स को ही अगर पिक करेंगे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यू टी का टर्म तो जीरो ही होना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन में हमें पुट क्या करना होता है, 10 पुट करना होता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली हाफ ऑफ, एक्चुअली एक्सेलरेशन -1 पुट करना होता है, तो मैं पुट करूँगा हाफ ऑफ 10 टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमेशा हम अब तक -10 पुट करते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली 10 क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जस्ट ये मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, ये टोटल लेंथ। उसी तरह से फिर t-1 में लेंथ क्या हो जाएगी, यू टी का टर्म तो वहाँ पर वही है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यू t-1 प्लस हाफ ऑफ ए t-1 स्क्वायर। तो यू t-1 का टर्म तो यहाँ पर भी क्या जीरो ही होना है, तो बचते बचेगा क्या, हाफ ऑफ ए की जगह पर 10 और t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको 5t स्क्वायर माइनस 5t-1 का होल स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर पहला टर्म, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस बी स्क्वायर का टर्म क्या हो गया, 1 माइनस 5, तो सिंपली इंटू -5 तो -5 और माइनस 2ab यानी कि -2t, माइनस जब वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10t, लेकिन एक और माइनस साइन की वजह से हो जाएगा वो प्लस 10t, ठीक है। हमने जैसे ब्रैकेट को ओपन किया और 5 से -5 से टेक्निकली मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो बचता है क्या हमारे पास 10t माइनस 5। तो ये हमने एक इन्फॉर्मेशन यूज़ करके टर्म निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल ली एंड ट्रेवल्ड इन द लास्ट 1 सेकेंड। अब इसे इक्वेट किस चीज़ से करना है, इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स। तो पहले 3 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, यानी कि t इज इक्वल टू 3 तक। तो ठीक है, ये तो और आसान है हमारे लिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड क्या होगा, अगेन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी तो जीरो है, तो बचता है क्या, हाफ ऑफ 10 टी की जगह पर 3 स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 9 विच इज़ वॉट 45। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 45 है, एज पर द क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 10t माइनस 5, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, 45 इज इक्वल टू 10t माइनस 5, यहाँ से क्या आ गया, 10t इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 50/10 दैट्स 5 हो जाएगा। तो टाइम हमें 5 आ गया। अब इस टाइम को हम क्या करें, हमें टोटल हाइट निकालनी थी ना, तो ये टोटल हाइट क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, यानी कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी तो अगेन जीरो, बस हाफ ए टी स्क्वायर का टर्म हमें लिखना है, यानी कि हाफ ऑफ 10 और t 5 है, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी कि 5 इंटू 25 विच इज़ हाउ मच 125, आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए इस चीज़ को कि जस्ट हमने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी, बस उस इन्फॉर्मेशन को हमने फॉलो किया है, उसको मैथ्स में कन्वर्ट किया और इक्वेशन बन गया, हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।